बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुर्लुश उस्मान की एपिसोड नंबर 171 रिलीज़ हो चुकी है और उसके साथ ही एपिसोड नंबर 172 का पहला ट्रेलर भी रिलीज़ हो गया है और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। और जहां तक बात की जाए इस नई एपिसोड की, तो बहुत सारी चीज़ें वैसी ही हुई जैसा मैंने ट्रेलर्स में एक्सप्लेन किया था और अगेन बहुत सारी जो मेरी प्रिडिक्शंस थी वो भी सही साबित हुई। जैसा कि उस्मान बेग के मंसूबे के बारे में मैंने ट्रेलर में बताया था कि जो बायहान बे लुकास के पास जाएंगे ये उस्मान बेग की ही चाल होगी और वैसा ही हुआ और उस्मान बे ने बायहान बे के ज़रिए से लुकास और सोफिया को अपने जाल में फंसा लिया। खैर, फातिमा खातून को भी सोफिया ने कैद के दौरान अपनी खिदमत करने पर मजबूर किया, लेकिन फातिमा ने भी वहाँ पर काफ़ी जो है वो बहादुरी का मुजाहरा किया और सोफिया के आगे जो है वो नहीं झुकी। और यही चीज़ इस एपिसोड को इंटरेस्टिंग भी बनाती है। और मैंने कुछ कमेंट्स भी रीड किए थे जो ये बोल रहे थे कि काफ़ी अरसे बाद कुर्लुश उस्मान की एपिसोड देखते हुए हमने बग़ैर किसी ब्रेक लिए या बग़ैर कोई बोर हुए हमने ये एपिसोड देखी है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज की एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। अभी बढ़ते हैं इस ट्रेलर की जानिब और देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। Osman oyunuyla kendi sonunuz hazırlandı. ट्रेलर के पहले ही सीन में सोफिया का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रही है कि उस्मान बे ने चालें चलकर अपनी मौत का इंतज़ाम कर लिया है। और इसके साथ साथ हम भी इस बात से वाकिफ़ हैं कि लास्ट एपिसोड में उस्मान बे ने सोफिया और लुकास को जाल में फंसाया हुआ था, लेकिन अभी उन दोनों का किरदार ख़त्म नहीं होने वाला। और ख़ास तौर पर सोफिया ने जो लास्ट एपिसोड में अपनी बेटी का जिक्र किया है उससे तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि इसका किरदार इतनी जल्दी ख़त्म होगा, क्योंकि ऐसा लगता है कि वो बेटी जो है वो उस्मान बे की ही बेटी है। En büyük zaafından vuracağım. Bağla. अब यहाँ पर भी सोफिया का ही डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रही है कि मैं उस्मान बे की सबसे बड़ी कमज़ोरी पर हमला करूँगी, यानी कि बाला खातून पर। और जैसा कि मैंने जिक्र किया कि सोफिया जिस बेटी का जिक्र कर रही थी वो उस्मान बे की बेटी हो सकती है, क्योंकि सोफिया जब फातिमा खातून से मिलने के लिए ज़िंदान में गई थी तो उसने वहाँ पर उनकी बहन हलीमा का जिक्र किया था। और ये सिर्फ मेरा अंदाज़ा नहीं है, जब एपिसोड अपलोड होती है तो उसके साथ साथ कुछ सीन्स भी अपलोड होते हैं इंस्टाग्राम पर। वहाँ पर कमेंट सेक्शन में कुछ तुर्की के लोग भी यही बात बोल रहे हैं। इस सीन में बाला खातून और सोफिया लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं और बाला खातून सोफिया को ये बात बोल रही हैं कि मेरी बेटी की जान पर हमला करने का क्या मतलब होता है, मैं आपको दिखाऊंगी। और अभी फ़िल वक्त के लिए वो इस बात से नावाकिफ़ हैं कि ये जो मास्क के पीछे खातून है ये सोफिया है। और अभी तो सिर्फ फातिमा खातून के लिए हम बाला खातून का रिएक्शन देख रहे हैं, लेकिन जब उनको पता चलेगा कि सोफिया के पास जो बेटी है वो भी बाला खातून की बेटी हलीमा है, तो तब बाला खातून का क्या रिएक्शन होगा ये भी देखना होगा। लेकिन फिल वक्त के लिए तो हम ये अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि ऐसा होगा, पर बेहतर हमें एपिसोड्स के आने पे पता चलेगा कि क्या वो वाकई ही उस्मान बे की बेटी है या नहीं। Madem Hulefra Hatun iç pazarda malları satacak, sen de kervanla alakadar olasın. इन सीन्स में हम हुलाफिरा और ओरहान बे को देख सकते हैं। और लास्ट एपिसोड में भी जब उनका सीन दिखाया गया था तो तब ओरहान बे ने ये बात बोली थी कि जब ये तमाम मसले हल हो जाएंगे तो मैं आपको सूरह कहफ पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। और देखते हैं कि इस तरह का सीन आगे चलकर दिखाया जाएगा या नहीं। इसके साथ साथ यहाँ पर बेगम खातून का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रही हैं कि क्योंकि अब होला फिरा जो है वो अंदरूनी बाज़ार में माल बेचने के हवाले से इस पर नज़र रखेंगी, तो गोंजा खातून जो है वो कारवान या काफ़िलों का ख्याल रख सकती हैं। Senin derdin kervan değil Begüm. Elbette değil. En büyük tozumu alan kim? एक तरफ यहाँ पर बाला खातून भी बेगम खातून की बात सुनने के बाद ये बात उनको बोल रही हैं कि आपका मसला सिर्फ काफिलों का नहीं है, यानी कि आपका मसला कुछ और है। जिस पर बेगम खातून कह रही हैं कि बिल्कुल ऐसा ही है।
यानी ऐसा ही है जैसा आप कह रही हैं। तो देखते हैं कि इस हवाले से क्या चीज़ दिखाई जाएगी। दूसरी जानब लुकास का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहा है कि मेरे पास जो ट्रम्प कार्ड था जिसको मैं इस्तेमाल करके ओस्मान बे को फंसा सकता था, वो किसने मेरे से हासिल किया। Bulup nefesini keseceğim Sofya. Atam nicedir devletimiz için vazifededir. लुकास अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये बोल रहा है कि जिस शख्स ने भी ऐसा किया है मैं उसे ढूंढ कर उसे ख़त्म कर दूंगा, और ये बात वो सोफिया से करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो देखते हैं कि वो इलबाई को किस तरह से ढूंढेंगे। और इसके साथ साथ यहाँ पर आयशा जो कि इलबाई की बेटी हैं वो ओस्मान बे के पास आई हैं और ओस्मान बे को ये बात बोल रही हैं कि मेरे जो वालिद हैं वो बहुत अरसे से सल्तनत के लिए अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं। तो देखते हैं कि इससे आगे क्या दिखाया जाता है। Atan olaya dönecek. अब यहाँ पर आयशा की बात का जवाब देते हुए ओस्मान बे ये बात बोल रहे हैं कि आपके वालिद जो हैं वो अब कबीले में वापस आ जाएंगे। इसके साथ साथ लुकास भी दिखाए जा रहे हैं और लुकास जो है वो इलबाई के साथ लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं और इलबाई ज़ख्मी भी हो रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इलबाई का राज भी हो सकता है फाश हो जाए, लेकिन अभी उनका करैक्टर ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि उनका जो सबसे बड़ा राज है यानी कि जो सुंगरतकीन के पोते हैं वो भी अभी सबको पता चलना चाहिए। Daha sizinle çok iş yapacağız. Bugün Osman'ın en kara günü olacak. यहाँ पर कारासी बे और सोफिया नज़र आ रहे हैं और कारासी बे सोफिया को ये बात बोल रहे हैं कि ऐसा लगता है कि हम जो है वो मिलकर बहुत सारे काम करेंगे, यानी कि इसके अलावा भी हम मिलकर बहुत काम करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर सोफिया का डायलॉग भी सुनाई दिया और वो ये बात बोल रही है कि आज का दिन जो है वो ओस्मान बे के लिए स्याह तरीन दिन होगा। तो देखते हैं कि अब सोफिया कौन सी शैतानी हरकत करने वाली है। Bal, holofira, gonca hepsini gebereceğim. सोफिया ये बात बोल रही है कि मैं बाला खातून को, गोंजा खातून को और होलाफिरा खातून को सबको ही ख़त्म कर दूंगी। और हम भी जानते हैं कि वो इस कोशिश में कामयाब तो नहीं होगी, लेकिन वो यही सोच रही है कि सबको मैं ख़त्म कर दूंगी तो आज का दिन ओस्मान बे के लिए स्याह तरीन दिन बन जाएगा। इसके साथ साथ हम इस सीन में लुकास और ओस्मान बे की वो फाइट सीन्स देख सकते हैं जो एपिसोड के एंड में जब वो आमने सामने थे। तो वहीं से आगे कुछ एक्शन के सीन्स जो हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। İşte er meydan. O maskenin altındaki yüzüne 2 parçaya böleceğim. ट्रेलर के लास्ट सीन में लुकास और सोफिया जो हैं वो भागते हुए नज़र आ रहे हैं और उसी दौरान ओस्मान बे जंप मारकर उनके सामने आ जाते हैं और उनको ये बात बोल रहे हैं कि ये बहादुरों का मैदान है, यानी कि अब बहादुर आपस में आमने सामने हैं। मैं उस मास्क के पीछे छुपे हुए चेहरे को 2 टुकड़े कर दूंगा, यानी कि काट कर 2 टुकड़े कर देंगे ओस्मान बे। ये बात वो बोल रहे हैं। और जैसा कि लास्ट एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, ऐसा लगता है कि आने वाली किस्त भी काफ़ी इंटरेस्टिंग ही होगी। लेकिन फिल वक्त के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।